हे मेघनाथ, आज मैं तुझे एक ऐसा सत्य बताने जा रहा हूं जो युद्ध से भी अधिक खतरनाक है, क्योंकि यह शत्रु बाहर नहीं, घर के अंदर जन्म लेता है। मनुष्य सोचता है कि प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन कई बार वही प्रेम गलत निर्णयों का कारण बन जाता है। जब मनुष्य भावनाओं में बहकर निर्णय लेता है तो वह भविष्य को नहीं देख पाता, वह केवल वर्तमान को देखता है। तूने देखा होगा, कई लोग अपनी पूरी संपत्ति पत्नी के नाम कर देते हैं। उन्हें लगता है कि यह विश्वास का प्रतीक है, यह प्रेम की पराकाष्ठा है, लेकिन यहीं से शुरुआत होती है असंतुलन की। संपत्ति केवल जमीन या धन नहीं होती, यह अधिकार होता है, यह नियंत्रण होता है। और जब यह सब एक ही व्यक्ति के हाथ में चला जाता है तो धीरे धीरे व्यवहार बदलने लगता है। हर बार नहीं, लेकिन कई बार जब किसी को यह महसूस हो जाता है कि अब सब कुछ उसी का है, तो उसके अंदर एक अलग प्रकार का आत्मविश्वास नहीं बल्कि अधिकार का भाव पैदा होने लगता है। और यही भाव धीरे धीरे अहंकार में बदल सकता है। हे इंद्रजीत, यह केवल स्त्री की बात नहीं है, यह हर उस व्यक्ति पर लागू होता है जिसके हाथ में अचानक पूरी शक्ति आ जाए। लेकिन घर के संदर्भ में इसका प्रभाव और गहरा हो जाता है। जब संतुलन बिगड़ता है तो सबसे पहले सम्मान खत्म होता है, धीरे धीरे शब्द बदलने लगते हैं, व्यवहार बदलने लगता है, और फिर वही व्यक्ति जो कभी परिवार को सबसे ऊपर रखता था, वही दूसरों को कम समझने लगता है। कभी कभी तो स्थिति यहां तक पहुंच जाती है कि अपने ही माता पिता, अपने ही सास ससुर महत्वहीन लगने लगते हैं। यह बदलाव अचानक नहीं आता, यह धीरे धीरे आता। पहले छोटे छोटे निर्णय, फिर बड़े फैसले, और फिर पूरा नियंत्रण। यही कारण है कि पुराने समय में संपत्ति को लेकर स्पष्ट नियम बनाए गए थे, ताकि परिवार में संतुलन बना रहे, ताकि कोई एक व्यक्ति पूरी तरह हावी न हो जाए। हे मेघना, समझने वाली बात यह है कि रिश्ता केवल विश्वास पर नहीं चलता, वह संतुलन पर चलता है। यदि तू सब कुछ एक ही तरफ झुका देगा तो दूसरी तरफ खालीपन आ जाएगा, और जहां खालीपन होता है वहां असंतोष जन्म लेता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि पत्नी पर विश्वास नहीं करना चाहिए या उसे अधिकार नहीं देना चाहिए। अर्थ यह है कि निर्णय समझदारी से लेना चाहिए। संपत्ति का बंटवारा जिम्मेदारी के अनुसार होना चाहिए, ना कि केवल भावनाओं के अनुसार। हे इंद्रजीत, जब दोनों के पास संतुलित अधिकार होते हैं तभी संबंध मजबूत रहते हैं, वरना एक तरफ अधिकार और दूसरी तरफ निर्भरता, यह स्थिति लंबे समय तक नहीं टिकती। और याद रख, जहां अहंकार प्रवेश करता है वहां प्रेम धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। इसलिए कभी भी ऐसा निर्णय मत लेना जो भविष्य में तुझे कमजोर बना दे। विश्वास कर, परंतु अपने अधिकार पूरी तरह त्याग मत कर। प्रेम कर, परंतु विवेक के साथ, क्योंकि सच्चा संबंध वही होता है जहां दोनों साथ चलते हैं, कोई एक आगे या पीछे नहीं। हे मेघनाथ, संतुलन को समझ, क्योंकि जहां संतुलन टूटता है वहीं से पतन शुरू होता है।